说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长之光。एपिसोड की शुरुआत में हम टाउन ऑफ द घोस्ट कैपिटल को देखते हैं, जहां हैन और श्याओ चुपके से अंदर घुस रही होती है। वे टूम गार्डियन के सैनिकों से छुपते छुपाते हुए पॉइजनस चू फैमिली का मेडिसिन स्टोर रूम को ढूंढ रही होती हैं। श्याओ और हैन आकर पेड़ पर रुकते हैं। हैन कहती है इस जगह से मेडिसिन की स्मेल आ रही है और ये जगह दूसरी जगह से अलग भी है। श्याओ भी स्मेल को सूंघते हुए कहती है, हाँ यहाँ मेडिसिन का स्मेल बहुत ज़्यादा है, यही जगह होगी जहाँ मेडिसिन को रखा गया होगा। हैन कहती है चलो चेक करते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ती हैं। यही वो जगह है जहाँ मेडिसिन को स्टोर किया गया है। हैन और श्याओ अंदर आती हैं। हैन फटाफट दरवाज़ा लगा देती है। श्याओ चारों तरफ मेडिसिन को देखकर खुश हो जाती हैं। वे घूम घूम कर दवाइयों को देखने लगती है। हैन श्याओ को एक पेपर देती है जिसमें मेडिसिन के नेम लिखे होते हैं। श्याओ पेपर को देखकर कहती है ये तो बहुत सारे हैं। हैन तुम तो पॉइजन वाटर में पली बड़ी हो, तो अब तुम्हारा ब्लड का क्या कलर है? हैन कहती है अब मेरा ब्लड ब्लैक हो गया है। चलो अब मेडिसिन ढूंढते हैं, तुम लेफ्ट और राइट ढूंढना, मैं आगे और पीछे चेक करूंगी। श्याओ ओके बोलती हैं। फिर दोनों मेडिसिन ढूंढने लगते हैं और अपने पर्स में स्टोर करने लगते हैं। फिर श्याओ हैन के पास आती है और कहती है मुझे कुछ मेडिसिन से नहीं मिले हैं। हैन कहती है वो मेडिसिन एग्जॉस्टिक वुड्स और ग्रासेस से बनी होते हैं जो बड़ी मुश्किल से पाए जाते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि पॉइजनस टू फैमिली के पास भी ये मेडिसिन नहीं होंगे। श्याओ कहती है अगर इनके पास ये मेडिसिन नहीं है तो इन्होंने उगाने की कोशिश भी नहीं की। हैन कहती है चलो दोबारा चेक करते हैं। श्याओ भी ओके बोलती है। तभी कोई आ रहा होता है। श्याओ और हैन छुप जाते हैं। वहाँ बस जिंकिंग आता है लैंप लेकर। श्याओ चुपके से देख रही होती है। श्याओ हैन को बताती है कि जिंकिंग आया है। श्याओ चुपके से जिंकिंग को देख रही होती है। जिंकिंग एक सीक्रेट रास्ता ओपन करता है और अंदर चला जाता है, फिर निकल कर जाने लगता है। श्याओ हैन को इशारे में बता रही होती है कि जिंकिंग जा रहा है। फिर श्याओ भी चीज़ों को हिलाकर सीक्रेट रास्ता ओपन करने की कोशिश करती है। जैसे ही लैंप को घुमाती है रास्ता ओपन हो जाता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। श्याओ कहती है सारी प्रीशियस और एग्जॉस्टिक मेडिसिन को यहाँ पर छुपा कर रखा गया है। वहाँ पर एक ड्रॉर खुला होता है। श्याओ जाकर देखती है जिसमें स्पिरिट वाटर रखा होता है। यस, ये वही स्पिरिट वाटर है जिससे सीजन 3 में लोगों को वश में कर लिया गया था। श्याओ कहती है हैन इन लोगों के पास स्पिरिट वाटर भी है। जिंकिंग अभी स्पिरिट वाटर लेकर गया है, वो इस खतरनाक स्पिरिट वाटर का करने क्या वाला है? हैन कहती है मुझे पता नहीं, अब हमें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि गेट का रास्ता क्लियर देखकर हैन और श्याओ बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तभी सामने से गॉड और स्पिरिट मैसेंजर आ जाते हैं। क्या स्पीड है आने की! हैन और श्याओ टेंशन में आ जाते हैं। श्याओ कहती है ये हैन है और मैं और हैन पॉइजनस चू फैमिली से मेडिसिन लेने आए थे। हमने किसी को भी ना मारा और ना ही चोट पहुंचाया। मुँह कहती है हैन अगर तुम्हें इलाज के लिए दवाई चाहिए थी तो हमसे मांग लेती, ऐसे छुपते छुपाते जाने की क्या जरूरत थी। श्याओ कहती है आई स्वेयर हमने सिर्फ मेडिसिन ली है, अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर लो। श्याओ तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं। वो क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है, हम इतना तो मिस हैन और प्रिंसेस लिन पर विश्वास तो कर ही सकते हैं। श्याओ जाने ही वाली होती है। तभी वो क्या कहता है अभी हमने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, हमें बताओ कि सीनियर नन कहाँ हैं। हैन कहती है हम सीनियर नन से बिछड़ गए इसलिए हमें पता नहीं है वो कहाँ हैं। मुँह गुस्से में कहती है तो तुम लोग के सीनियर नन का वेट कर रही हो जो आकर तुम्हें ले जाएंगी। फिर अपना तलवार निकालती हैं। श्याओ और हैन अपने अपने वेपन निकालने लगते हैं लड़ने के लिए। तभी सिक्यू और मैन आ जाते हैं। सिक्यू कहता है सीनियर नन बॉर्डर के पास वाले टाउन तेंदु इन में है, तुम दोनों को कुछ भी पूछना है सीनियर नन से तो तेंदु इन में जाकर पूछ लो। श्याओ सिक्यू को देखकर खुश हो जाती है। वे भागकर सिक्यू से मिलने जाती है। हैन मैन से छुपने लगती हैं। मैन हैन को ढूंढने लगता है। श्याओ सिक्यू का हाल चाल पूछती है। मैन हर जगह हैन को ढूंढ रहा होता है बट वहाँ पर हैन नहीं होती। हैन तो मैन से छुप रही होती है। वे मैन को अपनी ये हालत नहीं दिखाना चाहती, बेचारा मैन। वो क्या कहता है सिक्यू मुझे इंपॉर्टेंट काम पर टूम रेडर के साथ बात करनी है। सिक्यू कहता है अगर तुम्हें घोस्ट कैपिटल के बैटल के बारे में पूछना है तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वो क्या कहता है तो भी इसके बारे में बताएगा कौन? चलो ठीक है, मैं और गॉड मैसेंजर तीन दिन जा रहे हैं सीनियर नन से मिलने।
फिर हम स्नेक वाले चट्टान को देखते हैं जहाँ पर हमारे हीरो ग्रैंडपा घोस्ट के सैनिकों की ठुकाई कर रहे होते हैं। फिर एक सैनिक से पूछते हैं मेरी श्याओ कहाँ है। वह नहीं बताता, इसलिए ग्रैंडपा उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं। फिर चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तब तक लोगों को मारूंगा जब तक मुझे मेरी बच्ची नहीं मिल जाती। मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। जैसे ही ग्रैंडपा नीचे देखते हैं जहाँ जहरीला वाटर, रेड वाटर होता है, ग्रैंडपा सोचने लगते हैं कि इस जगह को कैसे पार करना है। फिर ग्रैंडपा एक सैनिक को उठाते हैं और पूछते हैं कि इंग जाने का रास्ता क्या है। नहीं बताया तो तुझे मैं नीचे फेंक दूंगा। फिर कहते हैं घूर क्या रहा है, बोल नहीं तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। सैनिक अपनी जीभ काट कर सुसाइड कर लेता है। ग्रैंडपा फिर उस सैनिक को फेंकते हुए कहते हैं अगर तू नहीं बोलेगा तो कोई और बोलेगा। फिर दूसरे सैनिक से पूछने लगते हैं, वे भी सुसाइड कर लेता है। तभी वहाँ पर वूके और मुंह आते हैं। वूके कहते हैं मुझे नहीं लगता इनकी इतनी हिम्मत है कि ये श्याओ को चोट पहुँचा पाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं ओह तो क्या टून गार्डियन भी इनका साथ दे रही है। मेरी प्यारी बच्ची, अगर उसके साथ तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुँह कहती है सीनियर मास्टर लिन आप बड़े हैं इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते। अगर आप फिर से बदतमीजी के साथ पेश आएंगे तब मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाऊंगी। ग्रैंडपा कहते हैं क्या बकवास है, मेरी बच्ची को पकड़ भी रखा है और अकड़ भी रही हो। फिर ग्रैंडपा घूंसा मारने जाते हैं, वोके रोक लेता है। ग्रैंडपा एकदम फाइट के मूड में होते हैं। वोके कहते हैं सीनियर मास्टर लिन मैं प्रिंसेस शाओलिन से जस्ट अभी मिलकर आया हूँ। वे जिंदा है और स्वस्थ भी है और श्याओ ने मैन और सिक्यू के साथ भी मुलाकात कर ली है। ग्रैंडपा खुशी से वोके को पकड़कर कहते हैं कि तुम सच कह रहे हो। वोके कहता है मैंने अपने 3 साल बुद्धा की सेवा में अर्पण कर दिए हैं और मैं बुद्धा पर बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। फिर ग्रैंडपा को झटक देता है। ग्रैंडपा रोने लगते हैं, फिर खुशी से झूमने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वोके कहता है सीनियर मास्टर लिन मुझे सीनियर नन जिंगी से कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए बात करनी है, क्या आप भी हमारे साथ आएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है इसलिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। चलो चलो तेंदुइन चलते हैं। फिर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सिक्यू मैन गुफा के बाहर खड़े होते हैं और वेट कर रहे होते हैं। गुफा के अंदर हैन और श्याओ होती है। श्याओ बाहर निकल कर आती है। मैन पूछता है क्या हैन अंदर है। श्याओ कहती है हाँ हैन इसी गुफा के अंदर है। मैन और सिक्यू अंदर जाने लगते हैं। श्याओ कहती है रुको रुको, हैन ने कहा है कि वे रेड क्रिस्टल कॉफिन के अंदर पानी में दवाई मिलाकर नहाएगी ताकि पॉइजन निकल जाए। हमें बाहर ध्यान रखने के लिए कहा है। सिक्यू कहते हैं हैन की तबीयत कैसी है, वे ठीक तो है ना। श्याओ सिक्यू को डांटते हुए कहती है ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, बस चुप रहो। मैंने कहा ना मैंने उसे देखा है, वे एकदम ठीक है। एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या। हैन ने कहा है इस गुफा के मुँह को पत्थरों से बंद करना ताकि कोई भी यहाँ ना आ सके। सिक्यू कहता है ठीक है मैन, चलो पत्थर लाते हैं और इस गुफा के मुंह को बंद करते हैं। मैन तो बस हैन को एक बार देखना चाहता है। सिक्यू मैन को खींच कर ले जाता है। चलो मैन। श्याओ वापस गुफा के अंदर चल जाती है। अंदर हैन अपने हाथ को देख रही होती है, उसका हाथ बुढ़िया जैसा हो गया है। श्याओ आती है और कहती है हैन चिंता मत करो, हम बाहर गुफा की रक्षा करेंगे। तुम अपना कॉन्सेंट्रेट पूरा पॉइजन को क्लियर करने में लगाना ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हैन कहती है मैं नहीं चाहती कि मैन मुझे इस तरह देखे। अगर 12 घंटे बाद भी मैं ठीक नहीं हुई तो तुम मैन को रोकोगी मुझे देखने से। श्याओ कहती है मैन भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमने मैन को बचाने के लिए अपना ये हाल कर लिया। मैन भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दिखती कैसी हो। हैन कहती है मुझे पता है बट मुझे फर्क पड़ता है। मैन चाहती मैन मुझे एक बदसूरत बूढ़ी औरत की तरह देखे। अगर मैं ऐसी हालत में उसके साथ रहूंगी तो जब भी वो मुझे देखेगा तो घुट घुट कर रोएगा। श्याओ हैन को गले लगकर कहती है मैं समझती हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। फिर श्याओ कहती है चलो चलो ज्यादा मत सोचो, तुम अपनी पॉइजन को क्लियर करो। अगर फिर भी ठीक ना हुआ तो हम दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। श्याओ हैन को एक नई उम्मीद देती है। हैन कॉफिन के अंदर के पानी को चेक करने लगती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मुंह और वूके को तेंदुइन में लाते हैं। ग्रैंडपा की चाल से देख ही सकते हैं ये कितना ज्यादा खुश हैं। तभी यूकिन भाग कर आता है, ग्रैंडपा को पकड़कर रोने लगता है। यूकिन रोते हुए कहता है ग्रैंडपा आप बहन को नहीं लाए, मैं कितना बुरा भाई हूँ, मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा, मुझे बदला चाहिए। आसपास के लोग भी खड़े होकर यूकिन को देखने लगते हैं। यूकिन खड़े होकर जोर जोर से रोने लगता है। ग्रैंडपा आसपास देखने लगते हैं, फिर ग्रैंडपा भी जोर जोर से रोने लगते हैं। मुंह और वूके भी सोच में पड़ जाते हैं ग्रैंडपा क्यों रो रहे हैं। ग्रैंडपा झूठी मूठी का आंसू बहाते हुए कहते हैं यूकिन मेरे बच्चे, ग्रैंडपा भी उन लोगों से बदला लेगा। इन दोनों ने कहा है कि तुम्हारी बहन एकदम ठीक है और वे सिक्यू के साथ है। यूकिन ग्रैंडपा को देखता है, फिर उन दोनों की ओर देखने लगता है जो यस बोल रहे होते हैं। यूकिन कहता है तो ग्रैंडपा आप क्यों रो रहे थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि बहन ठीक है, तो मैं रोता नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं अरे मैं तो तुम्हारे बहन के प्रति प्यार देख रहा था, इसलिए मैं भी भावनाओं में बह गया, मुझे लग गया हाथ मैं भी रो लिया। मुँह और वूके भी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हैन मैन से मिलेगी।
यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। 夜边骤伴水凉，盏盏记忆弄琴弦，我的相思慌乱间结成茧。